तारकासुर का वर था कि मरूं तो शंकर के पुत्र द्वारा मरूं। कभी अगर मौका लगे, जैसे कभी ऐसा योग लग जाए कि कोई आपसे कहे कि आपके शरीर में बहुत भारी कोई रोग हो गया और बहुत बड़ा रोग है, बहुत रोग, और शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया हो और वो रोग समाप्त नहीं हो रहा, वो रोग समाप्ति की ओर जा ही नहीं रहा, रोग समाप्त हो ही नहीं रहा, तो एकांक्षी नारियल लीजिए। श्रीफल, नारियल देखा है सब लोगों ने? श्रीफल जो होता है, नारियल जो होता है, पानी पीने वाला नारियल नहीं, जो भगवान को चढ़ता है उस नारियल की बात। एकांक्षी नारियल, एकांक्षी नारियल से मतलब है कि नारियल में जो जटा होती है उस जटा के स्थान पर 3 नेत्र होते हैं। किसी किसी नारियल में 2 नेत्र होते हैं, किसी में 3 नेत्र होते हैं, किसी में 2 नेत्र होते हैं, किसी में 3 नेत्र होते हैं। तो 3 नेत्र वाला नहीं, 2 नेत्र वाला नहीं, कभी अगर मिल जाए, भूलवश तुम्हारे हाथ में आ जाए, एकांक्षी नारियल। एक नेत्र वाला। पहले बताओ देखा है कि नहीं देखा? पहले ये तो बोलो कि नारियल के पीछे 3 आंखें दिखती हैं, 3 आंखें, किसी में 2 आंखें नजर आती हैं। उसी तरह एक एकांक्षी नारियल, एक नेत्र वाला। कभी अगर मौका लगे और अगर रोग बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, तकलीफ बढ़ रही है, घट नहीं रही, सारे इलाज करवा लिए, सारी दवाइयाँ ले ली, सारी जांचें करवा ली, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, उसके बाद भी अगर आराम नहीं लग रहा है तो एकांक्षी नारियल। और उस एकांक्षी नारियल के साथ में 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमारी अवस्था में है और दवाइयाँ भी अगर लॉक नहीं कर रही हैं, डॉक्टर की दवाइयाँ खाते रहो, दिखाते रहो, उसके साथ में वो एकांक्षी नारियल जिसकी एक आंख है, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी कामना करते हुए, बाबा से विनय करते हुए, जहाँ से, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी से जल बह रहा है, ये जल बहकर जहाँ से जाता है, ये जल बहने के स्थान जहाँ तक है, उसके बीच में कहीं पर भी, जहाँ जल बह रहा है ना, ये पानी बहकर जहाँ जा रहा है, उस स्थान पर कहीं पर भी, वो जल बहकर जहाँ से जा रहा है जमीन पर, उस स्थान पर कहीं पर भी उस नारियल को, एकांक्षी नारियल, 3 आंख वाला नहीं, 2 आंख वाला नहीं, एक नेत्र वाला एकांक्षी नारियल, सफ़ेद पीला कनेर, 7 बेलपत्र, 7 दुर्वा के साथ में उसको रख दीजिए और 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को दक्षिण के भाग में खड़े होकर, उत्तर की ओर मुख कर कर, यहाँ बैठकर या खड़े होकर इस भाग में उधर की ओर देखते हुए जल समर्पित कर दीजिए। उसमें से 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा उठा कर लिया, उसी में से 1 कनेर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। दुर्वा सुबह के समय पर खाना है, बेलपत्री दोपहर के समय पर खाना है। उसके बाद में 15 दिन 8 दिन बाद फिर वापस जांच कराओ, आपके रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। शिव उसको ठीक करना प्रारंभ कर।
एकांक्षी नारियल, आजा बेटा, एकांक्षी। 23 साल के बाद ये बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 23 वर्ष के बाद बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा सागर शंभू की कृपा से, उनकी दया से, उनकी कृपा से ये संतान की प्राप्ति हुई। कैसा श्रीफल लेना है? जम के बोलो सब, एकांक्षी श्रीफल। 3 नेत्र वाला नहीं, 2 नेत्र वाला नहीं, 1 नेत्र, एकांक्षी श्रीफल। कितनी बेलपत्र? 7। कितनी दुर्वा? कितना कनेर का पुष्प? 7। एकांक्षी नारियल। और भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ प्रार्थना करिए, उससे विनय कर कर समर्पित करिए, दिल से उसको कहो। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। शिव पुराण की कथा कर रही है। स्कंद भगवान प्रकट हुए, षडानंद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार करा, पर माता पार्वती जी ने मना किया कि उसके हृदय को कोई छेदित ना करे, उसके हृदय को कोई बाण ना लगे, क्योंकि उसके हृदय में, उसके दिल में शिव बसा हुआ, उसके हृदय में, उसके दिल में भगवान शंकर का निवास है। फिर निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से कि एक बात अपने अंदर उतार कर रख लो, किसी के लिए भी अपशब्द कहना, पर शंकर के भक्त के लिए, शिव उपासक के लिए कभी निंदा मत करना, नहीं तो जिंदगी नरक से। शिव की निंदा करी ना जाए। शंकर भगवान की निंदा स्वयं भगवान विष्णु ने सुन ली थी नारद जी के मुख से, तो उनको घोड़े का मुख लग गया था, हयग्रीव अवतार हुआ था। नारद जी ने निंदा कर दी थी तो बंदर का मुख लग गया था। शिव की निंदा करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। शिव की निंदा से बचने का प्रयास करें, शिव की निंदा से बचिए। करो तो शंकर का भजन करो, करो तो शिव की आराधना करो। और अगर बाबा ने कृपा कर रखी है, तुम्हारा शरीर अच्छा है, तुम्हारा शरीर अच्छा चल रहा है, बाबा ने तुमको खूब अच्छा स्वस्थ रख रखा है, तो एक काम जरूर करो, 1 लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में ले जाकर चढ़ाना प्रारंभ करो, जल समर्पित करना प्रारंभ करो। इस शरीर के द्वारा थोड़ा अच्छा करने का प्रयास करो, इस शरीर के। शिव के दरवाजे पर जाओ, 1 लोटा जल समर्पित करो। तारकासुर मर गया, तारकासुर के प्राण छूट गए। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की 3 पुत्र हैं। तारकासुर के 3 पुत्र, और तीनों प्रबल हैं, तीनों प्रखर हैं। तीनों ने विचार किया, अगर हम देवताओं से बेर लेंगे तो हमें मरना पड़ेगा, अगर हम देवताओं से बेर लेंगे तो हमको मरना पड़ेगा। तो फिर करा क्या जाए? तीनों ने भगवान ब्रह्मा जी की तप साधना प्रारंभ करी, और ऐसी तप साधना करी। शिव महापुराण की कथा में हर जगह पर हमें सुनने को मिलता है कि पार्वती जी ने तप साधना करी, तुमरुकेश्वर ने, तुमरुका जी ने तप साधना करी।
सब तप साधना में लीन होते चले जा रहे हैं, तप साधना कर रहे हैं। कली काल में तप साधना करने की जरूरत नहीं। कली काल में गला खींच रहा है आशीष बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो खांसी आ रही है, उसमें रूखापन आ रहा है बहुत ज़्यादा। कली काल में तप साधना करने की जरूरत नहीं है। कली काल में केवल आप भगवान शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल समर्पित करो, अपने बच्चों की भी आदत डाल दो कि शंकर के दरवाजे जाना है। बच्चों की भी आदत डाल। कितना सुंदर उमा संहिता में लिखा है कि अगर किसी के भाग्य की रेखा भी ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने किसी के भाग्य की रेखा में भी अगर दुख लिख दिया, कितना भी दुख लिख दिया, और अगर उसने शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो उसकी दुख की रेखा मिट ही जाती, उसकी तकलीफ की रेखा मिट जाती, उसकी कष्ट की रेखा समाप्त हो जाती है। एक पत्र है, मैं श्री सुरेश रामभाऊ 20 पुते, प्लाट नंबर 15, महालक्ष्मी कॉलोनी, सिरपुर, जिला धुलिया, महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ। शिव महापुराण पोथी का दंडवत करता हूँ। मेरी एक बेटी है जो 32 साल की है। मेरी एक बेटी है जो 32 साल की है। उसकी शादी हो गई है। उसका नाम कीर्ति प्रणव वानखेड़े है। उसका छोटा बेटा जब 6 महीने का था तब उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। अस्पताल ले गए। आप लोग पत्र को पढ़ रहे हो एलईडी पर, जम के तो बोलो। अस्पताल ले गए, सारे टेस्ट हुए और उसे ब्रेन का कैंसर, जिसे ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, वह बीमारी बताई गई। डॉक्टर के कहे के अनुसार उसका हमने 2019 में ऑपरेशन भी करवाया। डॉक्टर ने कहा कि उसका कैंसर बढ़ने वाला नहीं है। फिर 1 साल बाद उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और धीरे धीरे उसकी याददाश्त कमज़ोर होने लगी। फिर से उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने एमआरआई किया तो उसका कैंसर प्रोग्रेसिव था, कैंसर आगे बढ़ने लगा। जो बढ़ता ही जाएगा
डॉक्टर ने कहा अब उसको आगे कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है कि हम कर सकें। अब वह सिर्फ 1-1.5 साल की मेहमान है। डॉक्टर ने कह दिया वो केवल 1 से 1.5 साल की मेहमान है। यह सुनकर हमारा बहुत दुख हुआ, हम बहुत हताश हो गए। फिर एक दिन हमने आस्था चैनल पर कथा सुनी, बाबा का 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव की स्तुति करना प्रारंभ करा और रुद्राक्ष का जल उसको देना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से ये जरूर है गुरुदेव कि डॉक्टर तो केवल 1-1.5 साल कहा था, पर बाबा की कृपा से आज उसको 5 साल हो गए और वो जीवित है। शिव की कृपा है। बस शरीर में कष्ट है, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, उसके कारण बस तकलीफ है। हम बाबा से केवल यही विनय करने आए हैं कि अब शरीर तो थोड़ा ठीक करें, उसके ब्रेन में जो प्रॉब्लम थी वो तो रुद्राक्ष के जल से समाप्त हो गई। बस शरीर और मेरा बाबा ठीक करे, यही बाबू से बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर आओ। श्री शिवाय नमस्तु। एक शिव पर शिव उपासना, शंकर की भक्ति, शिव की आराधना एक विश्वास के साथ जब करा जाए। उन्होंने पत्र में लिखा, गुरुजी की डॉक्टर तो कहे थे कि 1-1.5 साल जीवित रहेगी, पर बाबा की कृपा से रुद्राक्ष का जल और जल से 5 साल उसने निकाल दिए। शिव उपासना से एक अविरल भक्ति हमारे भीतर जागृत हो और वो भक्ति भगवान शंकर की शरणागति प्रदान करे। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों ने भगवान ब्रह्मा जी का तप किया। आप और हमको तप की जरूरत नहीं है, आप और हम तप कर सकें इतनी आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं है, पर इतना जरूर है कि हम और आप भगवान शंकर को अगर 1 लोटा जल समर्पित करते हैं तो देव अधिदेव महादेव हमारी मन की कामना पूर्ण जरूर करता है, पूर्ण जरूर करता है। एक विश्वास शिव के साथ में जोड़िए। समय आया, तारकासुर के 3 बेटों ने मांग लिया, हम मरे ना। भगवान ने कहा यह हो नहीं सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं यह हो नहीं सकता, प्राण तो छूटेंगे। और कितनी सुंदर बात शिवपुराण की कथा कहती है कि आए हो संसार में तो जाओगे भी। कथा में आए हो तो भी घर जाओगे और संसार में आए हो तो भी जाओगे। बाहर आप लोग बाहर जाते होंगे तो देखते होंगे बहुत सारी दुकानें लगी हैं। देखी कि नहीं देखी आप लोगों ने? जम के तो बोलो। देखिए बाहर बहुत सारी दुकानें लगी है, सबने अपनी अपनी दुकान जमाई है, खूब सुंदर जमाई है। कोई ने कुछ, कोई ने कुछ, कोई ने कुछ, कोई ने बर्तन, कोई ने साबुन, कोई ने ये, कोई ने वो, सब ने अपनी अपनी दुकान जमाई। कितना बड़ा फैलारा फैलाया। 7 दिन की कथा पूरी हुई, दुकान को वापस झोले में भर लिया, बंद करा, फिर चल दिए। अब जरा विचार करो कितनी सुंदर दुकान जमाई, आखिरी में पोटली में, झोले में, बैग में बंद करा और चल दिए। उसी तरह मृत्यु लोक में आने के बाद हम भी अपने परिवार, कुटुंब, नाते, रिश्ते, घर, गाड़ी, बंगला, फैक्ट्री, फार्म हाउस, सबकी दुकान जमाते हैं और एक दिन पोटली में हम भी बंद होकर हरिद्वार चले जाते हैं।